Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject essays and our topic is chapter number 8 natural resources यानी कि जो कुदरती संसाधन है उसके बारे में हम देख रहे हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 59 पे आप ये चैप्टर देख सकते हैं। संसाधन की ज़रूरियात है वो मनुष्य के लिए बहुत ही महत्व की होती है। किस तरह से अलग अलग ऐसी, अगर आप सोचिए कि हमारे जीवन में ना ही अन्न होता, ना ही कुछ खाना होता, ना ही अच्छे कपड़े होते तो हमारा जीवन कैसा होता। तो ये जो कुदरती संसाधन है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वता के हैं। इसी तरह से कुदरती संसाधनों के हमने यूज़ भी देखे थे, जिसके अंदर एज ए फूड देखा था, एज ए कच्चे माल के रूप में देखा था और एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में भी हमने देखा था। इसी तरह से संसाधन अलग अलग टाइप्स के भी हैं, वो भी हमने देखा, जैसे कि मालिकी की दृष्टि से, विगत की पुनः प्राप्यता के आधार से और वितरण क्षेत्र के आधार से। तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में हम उससे देखा था। तो दोनों ही बॉक्स हमने देखे थे जिसके अंदर अलग अलग बातें की गई थी। इसके बाद हमने देखा था कि जो वितरण क्षेत्र का बॉक्स है उसके बारे में देखा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लानिंग एंड कन्वर्सेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो संसाधन है उसके अंदर उसका आयोजन और उसका संरक्षण है वो हमें किस तरह से करना है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे पेज नंबर 60 पे आप आएँ। मनुष्य की ज़रूरियात है वो अमर्यादित है और कुदरती संसाधनों का जो चीज़ें हैं वो मर्यादित हैं। इसके कारण क्या है, ये लाइन का क्या मीनिंग हुआ, तो यो जो ह्यूमन नीड्स है वो अनलिमिटेड वाइल्स के कारण अपने रिसोर्सेज में अनलिमिटेड होता है। मनुष्य है उसकी जो बातें हैं वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। किस तरह से, अगर उसके पास कोई अच्छी चीज़ आ जाए तो वापस से वही लगेगा कि अगर मेरे पास वापस से और भी कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसके कारण मेरा जो जीवन है वो अच्छी तरह से बीते। तो कुदरती संसाधन हमारे सामने है वो मर्यादित हैं और जो मनुष्य की जो चीज़ ज़रूरियात हैं वो अमर्यादित हैं। इसी तरह से लास्ट 100 ईयर में मनुष्य है वो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में असाधारण विकास के कारण अपनी जो सबसे ज़्यादा हम देखें तो भयंकर बस्ती विस्फोट के कारण ये संसाधनों का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा बढ़ गया। इस परिस्थिति के कारण जो गंभीरता है वो हमारे सामने आई, जिसके कारण क्या हुआ कि ऐसी चीज़ें बनी जो भविष्य के अंदर जो अलग अलग परिणाम है उसके कारण इसकी जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आई। इसके बाद हम देखें तो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उसके कारण ये जो संसाधन का संरक्षण है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्व का हुआ। संसाधनों के संरक्षण के लिए इतनी संसाधनों का विवेकपूर्ण हमें यूज़ करना चाहिए। संरक्षण के शब्द के द्वारा सीधा ही उसका संबंध है वो संसाधनों के आधार से अछत के कारण जुड़ गया। वर्तमान समय में हम देखें तो ये सारी ऐसी जो चीज़ें हैं उसका जो यूज़ है वो उसके प्रकार के कारण संसाधनों के सामने उसकी विवेक भरा और अलग प्रकार से उसका विकास और उसका वर्तमान है उसका जीवन स्तर हमारे लिए हमारे सामने आया। अब हम यहाँ पे देखें तो ऐसे विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण का पुनः उपयोग करने के लिए उसकी जो महत्वता है वो समाविष्ट हुई है। जब भी कोई ऐसी ट्री उसके जीवन में अस्तित्व ना हो तो उसका जो व्यवस्थापन है वो जो बिखर जाता है। उसके कारण क्या होता है, कोई भी वृक्ष या उस जीव के अस्तित्व को संकट हो और उसी संकट को जो बनाया हुआ जो व्यवस्थापन है उसे हम संरक्षण के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो प्लानिंग एंड कन्वर्सेशन के रिसोर्सेज हैं उसकी डिटेल्स के बारे में कि किस तरह से हमें जो संसाधन है उसका आयोजन और उसका संरक्षण करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उस पॉइंट्स को हम देखें तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले कोई एक देश और प्रदेश को क्या करना चाहिए, उसमें यूज़फुल उसकी गणना है वो शुरू कर देनी चाहिए। आज भी यूज़फुल और संभावित संसाधनों की उपलब्धि जहाँ नहीं है और जहाँ है उसकी विशेषताओं की बातों की जानकारी पा लेनी चाहिए।
उसके बाद का जो टॉपिक है, उसके बाद का जो पॉइंट है वो है जो संसाधन के आधार से, उसके प्रमाण से मर्यादित और नवीनीकरण के कारण वैज्ञानिक ढंग से क्या करना चाहिए, तो उस बात को हमारे सामने लाना चाहिए कि जो हम अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से इसका जो यूज़ है वो अनिवार्य हो सकता है। अगर ऐसा हो कि इस चीज़ की अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो चलेगा, तो ऐसा होना चाहिए। तीसरा इसका पॉइंट है जो संसाधनों की मात्रा सबसे ज़्यादा हो और उसे हम बढ़ा सकते हो तो उसको विकास करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने सारे जो बारिश की प्रॉब्लम कहीं पे हो जाती है, तो इसी के कारण क्या होता है, तो अभी सभी लोग ग्रीनरी की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो जिस तरह से जो चीज़ हम बढ़ा सकते हैं उस चीज़ को हमें बढ़ाना ही चाहिए। फोर्थ उसका पॉइंट है जो संसाधनों में वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा सीधा और सहज उपलब्ध हो उसे बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना चाहिए, उसे किस तरह से हम सबसे ज़्यादा महत्वता दे सकते हैं और उसकी ज़रूरियात क्या है और कौन सी जगह पे हमें उससे बचाना है, उसे हमें देखना चाहिए। पेज नंबर 61 पे आप आएँ, वहाँ पे हम देखें उसके नए जो टॉपिक हैं उसके बारे में। तो जो मर्यादित मात्रा में उपलब्ध हैं ऐसे संसाधनों को हमें बचा के रखना चाहिए। क्यों, तो हमारे लिए जो मर्यादित हैं जो चीज़ें कुदरती संसाधनों के अंदर, अगर हम उसका यूज़ अभी से ही करके रख देंगे तो आगे हमारे लिए बहुत ही मुश्किलें बढ़ सकती है। तकनीकी के विकास के द्वारा वैकल्पिक स्रोत की शोध और लंबे इतने समय के बाद भी इसका जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद है टॉपिक है संसाधनों के संरक्षण के लिए तंत्र के द्वारा जरूरी और कायदेकीय नियमों का अमलीकरण होना चाहिए। किस तरह से, अगर कोई व्यक्ति है सर जाहिर में अगर वो कोई इतनी हमारी चीज़ है जो राष्ट्रीय के लिए हो तो वो उसे नुकसान पहुंचा रहा हो, तो उसके लिए कुछ नियम और कुछ कायदे होने ज़रूरी हैं और उसी नियम का भी अमलीकरण भी, यानी कि उस नियम का बंधन, उसको नियम को पालना भी चाहिए। इसके बाद जो पॉइंट है वो है नागरिकों के संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग और उससे जुड़ी हुई सारी बातों का वाकिफ जन जागरूक के लिए होना चाहिए। किस तरह से, तो कोई ऐसे व्यक्ति हैं, नागरिक है जो अपनी बातों को विवेकपूर्ण रूप से यूज़ करके और उससे जुड़ी हुई बातों को वाकिफ करके जन जागृति करनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें थी वो संसाधन के जो प्लानिंग है, यानी कि प्लानिंग एंड कन्वर्सेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो संसाधनों के आयोजनों में संरक्षण का क्या यूज़ है उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि जो ज़मीन का निर्माण है वो किस तरह से होना चाहिए। तो सामान्य रूप से हम देखें तो भू सपाटी, यानी कि जो ज़मीन है उसकी जो सपाटी होती है उस पे से क्या होता है, तो ज़मीन पे जो वनस्पतियाँ उगती हैं, जो ट्री उगते हैं, वो जो सारी ट्री को हमें हमारी अलग ही ज़मीन की तरह से जानना चाहिए। ज़मीन के ऊपर पृथ्वी के अंदर उसका जो थर होता है उसके कारण क्या होता है, तो उसके कणों के कारण ये जो पड़ है वो कम होता जाता है, जिसके कारण खनिज, भेज और ह्यूमस और सेंद्रीय ऐसे तत्वों के कारण हवाओं में क्या हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों के मिलने के कारण ज़मीन के निर्माण में और उसकी मिट्टी के अंदर नीचे जो खड़क स्तर होते हैं वो हमें मिलते हैं। ज़मीन के निर्माण में सबसे ज़्यादा हम देखें तो खड़कों का और खयान का सबसे ज़्यादा धुआं का और महत्व का पदार्थ हो जाता है। जैविक अवशेष और भेज में हम देखें तो किस तरह से ये जो सारी चीज़ें हैं वो भेज और हवाओं में हमें हमारे सामने आती हैं। वैसे ज़मीन निर्माण में हम देखें तो अन्य रीत से हम देखें तो ज़मीन और खनिज के अंदर जैविक तत्वों का और कुदरती मिश्रण का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। इसी तरह से हम यहाँ पे देखें तो वनस्पति में वृद्धि और विकास की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो किस तरह से हम ज़मीन का निर्माण कर सकते हैं, तो अलग अलग ऐसे खनिजों का, अलग अलग ऐसे तत्वों का, बहुत सारे ऐसे ट्री लगा के ये सारी चीज़ों का हम अच्छी तरह से हम निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉइल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने देखा कि संसाधनों के यूज़ में जो प्लानिंग और रिसोर्सेज है वो कितना महत्व का है, और ज़मीन के निर्माण में यानी कि सॉइल फॉर्मेशन में हम किस तरह से इस सारी चीज़ों को देख सकते हैं।
आप इसे घर पे रिवाइंड करें। इससे क्या होगा कि आपको आसानी से ये जो चैप्टर है वो समझ में आ जाएगा। इसके अंदर जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।